हे एवरीबॉडी, वेलकम बैक। एंड आज इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं यार कि बेसिकली जो हमारी चीज़ें अधूरी थी हम उसे पूरे करेंगे। एंड अगेन वी आर ऑन द सेम स्क्रीन, तो प्लीज़ बी फोकस। एंड आज जो चीज़ें मैं कवर करने वाला हूँ वो थोड़ा इम्पोर्टेंट है एंड प्लीज़ ध्यान सुनो। आज की वीडियो से ये डिसाइड चलेगा कि मेरे जो फ्यूचर में आने वाली वीडियोज़ हैं उसमें कौन कौन से टॉपिक्स होंगे, आप क्या क्या सीख रहे होंगे, ठीक है, एंड मैं क्या क्या चीज़ें कवर करवाऊँगा, ठीक है। तो अगर कोई चीज़ छूट जाए तो प्लीज़ यार इस वीडियो को देखने के बाद आप एक कमेंट करना कि आप इस टेक्नोलॉजी को भी सिखाओ, ठीक है। तो आई विल ट्राई टू डू दैट। सबसे पहले मैंने यहाँ एक डॉक्यूमेंट्स बना के रखा है, ठीक है, जो कि नोटपैड में है। एंड जैसे तुम देख पा रहे हो यार, आवर मेन टॉपिक्स टू कवर इन दिस इन अपकमिंग वीडियोस सिंपल है। जैसे कि यार इस पूरे, ठीक है, इस पूरे के हमने टारगेट करा था कि हम बेसिक स्क्रिप्टिंग और पाइथन स्क्रिप्टिंग को दोनों को सीखेंगे, और इस दोनों लैंग्वेज को यूज करके हम अपने टूल्स या फिर कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे, राइट। ये हमारा एम है, ठीक है। नेक्स्ट टारगेट कह लो, ठीक है। तो अभी हम क्या सीख रहे हैं, बेसिकली बैश का वीडियो तो डल रहा था बट पाइथन की भी नहीं डल रहा था, ठीक है। तो डोंट वरी यार, हम मिक्सअप पढ़ेंगे, बैश भी पढ़ेंगे, पाइथन भी पढ़ेंगे। इससे क्या होगा, जब एक स्क्रिप्ट बनाओगे ना तो कुछ फाइल आपकी पाइथन से होगी बनी एंड कुछ फाइल जो होगी वो बैश से बनी होगी, राइट। जो कॉम्प्लिकेटेड फाइल होंगी वो आप पाइथन से बना लेना बिकॉज इट्स ईजी। एंड जो थोड़ा कम कॉम्प्लिकेट नहीं बोल सकते हैं बट कम डिफिकल्ट ना हो, राइट, ऐसा कह लो, लाइक सेटअप फाइल, तो आप उसे पैसे बना लो, ठीक है। बोथ विल बी वर्क फाइन एंड इट्स डिपेंड ऑन यू दैट कि आप क्या चुनते हो, राइट। अगर आपको पाइथन बेस्ट कमांड है यू कैन गो विद पाइथन, एंड इफ यू हैव बेस्ट कमांड इन बैश देन यू कैन डेफिनेटली गो विद बैश। सो लेट्स सी। उसके बाद हम देखेंगे प्रोजेक्ट एंड डेवलप न्यू टूल्स फ्रॉम स्क्रिप्टिंग, जो कि मैंने बात करा यार कि इसी दोनों को यूज करके हम कैसे अपने न्यू टूल्स को डेवलप कर रहे होंगे या फिर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर काम करेंगे, राइट, सिंपल है। अब हम बात करेंगे यार वेब डेवलपमेंट। इसके बाद ये दोनों खत्म होने के बाद, अब ये दोनों खत्म होने में टाइम कितना लगेगा, सपोज अगर मैं यहाँ पर टाइम टेकिंग की बात ना करूँ अभी तो ज़्यादा बेटर है, बिकॉज मुझे नहीं पता कि आने वाले वीडियोस कितने लंबे जा सकते हैं। इट मे बी अ सीरीज, इट मे बी अ प्लेलिस्ट, राइट। सो प्लीज यू हैव टू कॉपरेट विद अस। एंड यहाँ पे जो यदि वेब डेवलपमेंट वाला जो मैं चीज़ें स्टार्ट करूँगा, ठीक है, वेब डेवलपमेंट बेसिकली मैं एसक्यूएल सीएसएस को जानेंगे, ठीक है। एंड उसके पैरेलल में मैं एक और प्रोग्रामिंग आपको सिखा रहा हूँ जो कि जावास्क्रिप्ट है, ठीक है, ठीक। अब एक चीज़ समझो, थोड़ा सा मैं जावास्क्रिप्ट को यहाँ पे एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है, ध्यान से देखना। जो हम जावास्क्रिप्ट सीखते हैं नॉर्मल, ठीक है, फिलहाल अभी इसको हम कट करते हैं। ओके यार, एक सेकेंड, चलो इसको मैंने कट करा और इसको कट करा। अब जो जावास्क्रिप्ट की चीज़ें भी हम बेसिकली जो हम जावास्क्रिप्ट सीखते हैं ना, वो जो चीज़ें हैं वो प्लेन जावास्क्रिप्ट है। क्या है? प्लेन जावास्क्रिप्ट। सॉरी फॉर दिस टाइपिंग, क्या हो गया कीबोर्ड को, चलो ठीक है, प्लेन जावास्क्रिप्ट। अब हमको एक बैकएंड के लिए सीखना होता है जब हम वेब डेवलपमेंट करेंगे, और एक लैंग्वेज फ्रंट एंड के लिए, HTML CSS जावास्क्रिप्ट। तो HTML CSS तो हमारा डिजाइनिंग है, ठीक है, एंड जो जावास्क्रिप्ट है वो बैकएंड की तरह काम करेंगे। तो देखो क्या है, जो हम बेसिकली जो प्रोग्रामिंग सीखते हैं वो प्लेन जावास्क्रिप्ट सीखेंगे हम, जो आप जावास्क्रिप्ट सीख रहे हो, ठीक है। उसके टॉपिक्स जैसे वेरिएबल्स क्या है, राइट, वेरिएबल्स हो गया, डाटा टाइप्स क्या है, ठीक है। तो ये जो चीज़ें होंगी ना यार, एरे क्या है, ठीक है, बूलियन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, सपोज मैं यहाँ पे देता हूँ सिंपल है नंबर्स, राइट। मैथ्स के कुछ कॉन्सेप्ट यहाँ पे पढ़ रहा हूँ, तो ये जो चीज़ है ना यार, ये सिंपली क्या है, ये प्लेन जावास्क्रिप्ट है, ठीक। अब अगर मैं जावास्क्रिप्ट को एक चीज़ के साथ जोड़ दूँ, लाइक अगर मैं जावास्क्रिप्ट प्लस डॉम, अब डॉम क्या है भाई, डॉम इज नथिंग बट इट्स अ सिंपल, अगर मैं इसको फुल फॉर्म की बात करूँ तो इट्स डॉक्यूमेंट्स ऑब्जेक्ट मॉडल, ठीक है। ये किसका फीचर्स है, क्या ये जावास्क्रिप्ट का फीचर्स है? बिल्कुल, ये है आपके ब्राउजर के फीचर्स, ठीक है। ये ब्राउजर के फीचर्स है जो कि हम इसके थ्रू HTML या CSS के एलिमेंट्स को, ठीक है, एक्सेस कर सकते, उसमें चेंजेस कर सकते, ठीक है। तो ये फ्रंट एंड के लिए काम करेगा, ठीक। अगर आप इसी जावास्क्रिप्ट के अंदर, तो इस जावास्क्रिप्ट को हम क्या नाम देते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रंट एंड जावास्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं? फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट, फ्रंट एंड की जावास्क्रिप्ट, ओके, और कन्वर्सेस, ओके। अब अगर हम इसी जावास्क्रिप्ट के अंदर, ठीक है, मुझे जावास्क्रिप्ट आती है, अब उसके अंदर मैं क्या करता हूँ,
नोड जेएस, नोड जेएस अगर ऐसे लिखें, और एक्सप्रेस जेएस, ये दोनों अगर टेक्नोलॉजी आपको आ जाए तो बहुत बढ़िया, सोने पे सुहागा, राइट। एक्सप्रेस जेएस, तो इससे क्या होगा बेसिकली, इससे आप ये इंश्योर कर पाएंगे कि अब आपको बैकएंड आता है, बैकएंड लिखना आता है, ठीक है। इसके हम बोलेंगे बैकएंड की जावास्क्रिप्ट, इट्स सिंपल। तो यहाँ पे फिलहाल ए छूट गया, डोंट वरी यार, फिक्स करते हैं। ओके, तो बैकएंड की जावास्क्रिप्ट हम इसे कहते हैं, ठीक है। तो ये हम तो जावास्क्रिप्ट वाले ट्रिगर्स पे कवर करेंगे चीज़ों को, डोंट वरी। अभी आपको एक प्लेन इन्फॉर्मेशन आपको मैं देने की ट्राई कर रहा हूँ, तो प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड, राइट। तो ये तो सीख जाओगे आप, जहाँ भी मैं सिखाऊंगा ये भी सिखाऊंगा, सो डोंट वरी, बी ऑन द लाइन। एंड जब हम वेब डेवलपमेंट सीखेंगे यार, जबरदस्त होने वाला, ठीक है। अगर मैं आपको कुछ चीज़ों से ओवरव्यू करवाऊँ तो प्लीज़ ध्यान से, ठीक है। अभी जो मैं वेबसाइट्स बना रहा हूँ, तो आप एक अच्छी वेबसाइट बनाने सीख जाओगे, ठीक है। अभी मेरा वो टारगेट नहीं है, मेरा मेन टारगेट होगा बैश एंड पाइथन को सिखाना, राइट। और इसके थ्रू आप नए टूल्स को डेवलप करोगे, ठीक है। और फिर क्या करोगे, फिर प्रोजेक्ट्स बनाओगे, क्या करोगे, प्रोजेक्ट्स बनाओगे, ठीक है। अगर मैं इसको कंप्रेस करके कुछ ऐसे करके यहाँ पे आ जाऊँ एंड अगर मैं आपको दिखाऊँ, अभी मैं थोड़ा सा यार ओवरव्यू देखना, ठीक है, ताकि आपको कोड करने में ना इंटरेस्ट आए, ठीक है, किसी भी तरीके से बोरिंग फील ना करना पड़े, ठीक है। तो मेरा मेन टारगेट अभी ये है, जब हम वेबसाइट्स को डिज़ाइन करते हैं ना बेसिकली, तो हमें हमारे पास एक ना डमी पेजेस होने चाहिए कि हमारा वेबसाइट दिखेगा कैसे, राइट। तो एक वेबसाइट पे मैं काम कर रहा था, इसका मैंने पेजेस बनाया, ठीक है। बहुत सिंपल है यार, आप सिंपली फिग्मा सॉफ्टवेयर नहीं पता तो आप सिंपली यहाँ आना एंड यहाँ पे लिखना फिग्मा। जैसे इतने लिखोगे आपके सामने फिग्मा का एक वेबसाइट आएगा, आप जैसे इस पर क्लिक करोगे यार, सिंपली यू कैन डाउनलोड इट एज सॉफ्टवेयर दैट यू डाउनलोड, दैट यू यूज टू डाउनलोड एनी सॉफ्टवेयर, ओके। तो आप यहाँ पे किसी भी ईमेल आईडी से साइन अप करोगे तो आपको सिंपल आप उस सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर पाओगे, ठीक है। विंडोज के लिए, मैक के लिए, जिस एनवायरमेंट का आप काम कर रहे हो, ठीक है। तो ये फिग्मा क्या है यार, बेसिकली ये जो फिग्मा है ना, यहाँ पे आप इजीली वेब पेज जनरेट कर सकते हो, बहुत अट्रैक्टिव। जितना अट्रैक्टिव आप यहाँ डिजाइन करोगे, जैसा आपके वेबसाइट का यूआई होगा वैसा ही आप बना पाओगे कोड करके, क्योंकि आपको एक अंदाजा रहेगा कि मेरा वेब पेज का जो लुक है वो कुछ तरीके से डिसाइडेड, और मैं इसी तरीके से, इसी के बेसिस पे मैं कोड करने वाला हूँ। तो आपके पास एक ठीक है, प्री मैप होगा, या फिर मेरे पास एक पहले से एक आइडिया होगा कि मेरे वेबसाइट का जो लुक है वो ऐसा है। आप यार रैंडमली कोई भी चीज़, कोई भी फीचर्स नहीं लगाओ, आपको पता है कि एग्जैक्टली मेरे वेबसाइट के अंदर क्या होने वाला है, ठीक है, बिकॉज यू हैव ऑलरेडी डिजाइन, ठीक है। ये बस एक ड्राइंग है, ठीक है। और इसके खासियत होता है क्या, जब आप कोड करने जाएंगे ना, तो सपोज ये देखो, ये एलिमेंट्स टीम नाम का, अगर मैं किसी को पिक करता हूँ, सपोज ये मेन्यू को मैं पिक करता हूँ, या फिर मैं इस पूरे मेन्यू को मैंने पिक करा, आप देखना चाहता हूँ यार कि मेन्यू की कलर क्या है। मैं इस मेन्यू को पिक करता हूँ, अगर मैं एक सेकेंड, ये पूरा फ्रेम सेलेक्ट हो जा रहा है, बट डोंट वरी, पूरा फ्रेम सेलेक्ट हो गया। अभी मैं क्या चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ ये सर्कल है, छोटा सा सर्कल, ओके दैट्स गुड। कलर क्या है इसका, तुम सब देख सकते हो, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है, ठीक है, डेव मोड। ये मेरा क्या था, देखो ध्यान से, ये भी डिजाइन, अभी मैं इस पे करके लेके जाऊंगा। अब है डेव मोड है, अगर मैं इसको डिसेबल करूँ, ये है, ये क्या है, ये है डेवलपमेंट। मतलब जब तुम, ये हमारा डिजाइन मोड है, ठीक है, जहाँ पे वेबसाइट डिजाइन करेंगे। अब इसको हमको डेवलप करना है तो क्या करेंगे यार, बेसिकली इसका यूज करेंगे। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ, टीम पे क्लिक करूँ, तो बताएगा कि इसका इससे मार्जिन कितना है, लेफ्ट मार्जिन कितना है, टॉप मार्जिन कितना है, तो ये सब दिखाएगा। इसकी हाइट कितनी है, विड्थ कितनी है, टेक्स्ट, ठीक है, समझ रहे हो। और एक चीज़ और देखो, जैसे तुम इतना आया और यहाँ पे तुम देखो, ये सीएसएस कोड है इसका। अगर आप एंड्रॉइड डेवलपमेंट यानी कि आप एप्स बना रहे हो, तो आप इसको स्विच करोगे, वहाँ पे सर लेआउट्स है, उसका कोर्स आपको दिखाई दे, ठीक है। तो ये समझ में आया, वेल एंड ठीक है। आप फिर ये येलो कलर पर क्लिक करो, तो आपको पता चलेगा कलर कौन सा, डायरेक्टली इस कलर को कॉपी कर सकते हो, ठीक है। सिंपल डबल क्लिक करोगे, कलर कॉपी होगा, यहाँ पे कॉपी टू क्लिक बोर्ड, एंड आप उसे आसानी से यूज कर सकते हो। मार्जिन, पैडिंग आपको सब दिखाई देगा कि कितना मार्जिन है ऊपर से, ठीक है, 84/25 पे, दैट्स गुड, ठीक है। जब होना चाहिए तो आप सिंपली यूज कर सकते हो,
कोड हम यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे दो चीजें, एक प्रॉपर्टीज, आप प्रॉपर्टीज के थ्रू जान सकते हो, और एक यहाँ पे कोड के थ्रू जान सकते हो। और मैंने सीएसएस सेलेक्ट कर रखा है, जब मैं इसको बनाऊंगा तो सीएसएस में और एचटीएमएल में क्या चीजें बनेगी, ठीक है। तो इसको मैंने क्लिक करा और अब देखो बता देता इसकी हाइट कितनी है और विड्थ कितनी है। तो आप जैसे ही इतनी हाइट एंड विड्थ डालोगे नेगेटिव के अंदर तो आपको ऐसा बॉक्स होता हुआ दिखाई देगा, और उसका जो पोजीशन है वो एब्सोल्यूट रहेगा, और वो राइट कितना है 369 पिक्सल, यानी कि यहाँ से पूरा ये राइट की तरफ कितना गया है इतना, ठीक है, मतलब कि इधर से इसकी बात। बैकग्राउंड कलर क्या है येलो, सब बता दे रहा है। तो आपको जब डेवलपमेंट करोगे ना तो ईजी पड़े। तो ये है यार एक छोटा सा ओवरव्यू जब आप कोड लिखोगे वेबसाइट की, ठीक है। तो आई होप कि अब मुझे इससे ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करना चाहिए, फिलहाल मैं इसे कट कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं इससे बताता हूँ कि इससे पहले आपको क्या क्या नॉलेज होना चाहिए अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ठीक है, आप स्क्रिप्टिंग स्टार्ट कर रहे हो तो फिलहाल क्या क्या नॉलेज होना चाहिए। सिंपल, जो आज से भी ज्वाइन करें ना इस वीडियो, इस पूरे प्लेलिस्ट को आज से भी फॉलो करेगा तो वो सीखेगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे भी बेसिक्स बता रहा हूँ। आपको कमांड लाइन आना चाहिए, कमांड लाइन की कुछ कमांड्स आने चाहिए। कमांड लाइन इंटरफेस को तो समझते हो, एक होता है CLI, एक होता है GUI। CLI का मतलब होता है यार सिंपल, CLI का मतलब क्या था, कमांड लाइन इंटरफेस, कमांड लाइन इंटरफेस, जहाँ पे आप सिर्फ कमांड के थ्रू सारी चीज़ें को परफॉर्म करते हो। जैसे अगर आपको एक फोल्डर क्रिएट करना है तो आप कमांड के थ्रू करोगे, ठीक है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, डोंट वरी। और एक होता है GUI, आप चीज़ों को टच कर करके इस माउस कर्सर के थ्रू आप सब चीज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। दिख रहे हैं अभी मैं कहाँ हूँ, अगर मैं एलिस्ट करूँ और मैं CD डेस्कटॉप पे आने की कोशिश करूँ, सॉरी यहाँ पे ऐसा कोई फाइल्स, फिर भी कोई बात मैं ट्राई करता हूँ। यहाँ डेस्कटॉप की एक फाइल होगी, डोंट वरी यार, हम उसके अंदर जाने की कोशिश करेंगे। डेस्कटॉप कोई बात नहीं यार, हम लिखेंगे PWD, पता चल जाएगा हम कहाँ है। देखो हम यार यूजर्स के अंदर तगड़ा नाम का फोल्डर से उसके अंदर है, ठीक है, हम चाहते हैं C में तो एक स्टेप ब्रेक जाएंगे वापस से कहाँ, अगर अब हम रहेंगे कहाँ पे, यूजर्स पे रहेंगे, राइट। अब हम कहाँ हैं, यूजर्स पे, वापस एक स्टेप बैक जाएंगे कुछ ऐसा। अब हम कहाँ हैं, अगर अब हम वापस से चेक करें, अब हम C पे, ठीक है, यानी कि C डायरेक्ट C फोल्डर्स के अंदर, इसके अंदर देखो, इसके अंदर, ठीक है। अभी मैं इस सारी चीजों को वहाँ पे देख सकता हूँ, देखना चाहोगे, देखो ऐसे करा मैंने। और अब क्या है बेसिकली, एक सेकेंड रुक जाओ, थोड़ा सा रुक जाओ, प्रॉब्लम क्या है यार, परफेक्ट। सो अगर मैं यहाँ पे एलिस्ट करता हूँ और तुम देख सकते हो कि ये वही सारे फाइल्स फोल्डर्स हैं जो यहाँ दिखाई दे रहा है, क्योंकि हम C के अंदर है, ठीक है। जावा प्रोग्रामिंग दिख रहा है, तुम्हें दिखाता हूँ, देखो जावा प्रोग्रामिंग, HTML प्रोजेक्ट, यस ये रहा तुम्हारा HTML प्रोजेक्ट, दिख रहा है। तो तुम यहाँ से एक्सेस कर सकते हो, बहुत सिंपल है यार, तो ये बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। तुम यहाँ से किसी फाइल्स को आराम से क्रिएट कर सकते हो, ठीक है। तो तुम फोल्डर्स को और फाइल्स को आराम से क्रिएट कर सकते हो। देखना चाहोगे तो मैं दिखाता हूँ, इस स्क्रीन को सिर्फ स्प्लिट करता हूँ और इस फाइल्स फोल्डर्स को एक साथ। अब मैं देखो आप मान लो मुझे एक फाइल क्रिएट करनी है, सिंपल है, फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। अभी कहाँ हूँ, अभी मैं हूँ C के अंदर, और यहाँ भी है C के अंदर, राइट। अब देखो सिंपल, मैं यहाँ पे आकर के सिर्फ हाँ स्क्रीन को क्लियर करता हूँ और मैं यहाँ पे जाता हूँ कोई फाइल बनाना, जैसे hello.txt। टच से क्या करते हैं बेसिकली, मैं फाइल फोल्डर्स में मतलब फाइल्स बनाते हैं, राइट। जैसे मैं एंटर करूंगा एक फाइल बन जाएगा, यहाँ पे क्या लिख रहा है, टच के नोट और टेक्स्ट कॉम्बिनेशंस डिनाई वाई, यहाँ पे एग्जिस्ट करता है कि hello.txt। कोई बात नहीं यार, एक फोल्डर्स बनाते हैं, इसी बिग डायरेक्टरी, ठीक है, और यहाँ बनाते हैं एक यूट्यूब इस नाम से फोल्डर बना, एंटर करते हैं तो यहाँ देखना यूट्यूब नाम का फोल्डर बन चुका है, दिख रहा है। अब मैं वापस मैं इसको हटा देता हूँ तो यहाँ कमांड क्या है, RM-RF और इस यूट्यूब को हटा दूँ। अब जैसे मैं एंटर करूँगा वो हट जाएगा, अभी देखो अभी ये दिख रहा है, अभी हट जाएगा, ठीक है, हट गई। तो आप जब आप डेवलपमेंट करोगे ना तो आपको बार बार फोल्डर से फाइल्स आपको पीसी के स्टोरेज या पीसी के
फाइल फोल्डर्स में आने की जरूरत नहीं है, आप उसे मैन्युअली करने के बजाय आप उसे कमांड लाइन के थ्रू एक्सेस करें, ठीक है। तो ये चीज़ें जल्दी होएगी, कमांड लाइन वाली चीज़ें, और ये थोड़ा लेट्स, ये मैनुअली चीज़ें, आपको यहाँ आना पड़ेगा, डिलीट करना पड़ेगा सेलेक्ट करके, और आप डायरेक्टली किसी भी जहाँ पे आपको फाइल फोल्डर्स है वहाँ पे जाओ एंड आप नया फाइल यहीं से क्रिएट कर सकते हो, और आप आराम से नई चीज़ें यहीं से कर सकते हो, दैट सिंपल। और यहीं से आप अपने जो प्रोजेक्ट बनाओगे उसको पुश कर सकते हो। गिट के बारे में पढ़ेंगे यार कि गिट स्टेटस क्या है, ठीक है, गिट स्टेटस क्या होता है, ठीक है, एंड क्या वो चीज़ें होती है, तो वो हम सारे पढ़ेंगे, डोंट राइट। तो अभी अगर मैं इसे क्लियर कर देता हूँ और अभी बस इतना ही रखता हूँ इसको, अगर मैं यहाँ से कट कर दूँ, अब मैं थोड़ा सा ओवर भी मैं आपको देता हूँ, ठीक है। और तो ये हमारा वीडियो होगा आने वाला, जो नेक्स्ट सीरीज आएगी वो इस पर आएगी, ठीक है, किस पे आएगी, कुछ इस पे आएगी, स्क्रिप्टिंग विद बेस एंड पाइथन, जो कि आपको सीखना है, राइट। अब मैं इसको कट करता हूँ और अब देखता हूँ यार कि वीडियो काफ़ी लंबा नहीं हुई तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखेंगे, ठीक है, यहाँ तक मुझे लगता है। और एक चीज़, जब आप सीखते हो ना यार, तो प्लीज़ एक चीज़ और सीख लो कि मन से सीखो, नहीं सीखना है स्टार्टिंग में वीडियो को छोड़ दो, ठीक है, वरना कुछ नहीं सीख पाओ। मैं जो सिखाने की ट्राई कर रहा हूँ वो भी नहीं सीख पाऊँ, और किसी और चैनल पे जाता हूँ तो वहाँ भी कुछ नहीं सीख पाऊँ, ठीक है। तो प्लीज़ अपना माइंडसेट स्ट्रॉन्ग रखो, कभी मन नेगेटिव थाउट करता हो कि तुम नहीं सीख पाओ, यू कैन डेफिनेटली डू दैट, इट्स सिंपल। अब आज की वीडियो में बस इतना ही यार, हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो से स्टार्ट करेंगे पूरे चीज़ों को, वहाँ पर देखेंगे कि क्या क्या हमें चीज़ें चाहिए एक्चुअली। तो यार प्लीज़ जस्ट गो एंड सब्सक्राइब, एंड यार सब्सक्राइब करने से क्या होगा, आप हमेशा अपडेटेड रहो, क्या रहोगे, अपडेटेड, ठीक है। तो प्लीज़ सब्सक्राइब करने से आप अपडेटेड रहते हो, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ क्या करो, आपको पता है पहले से लाइक करो, ठीक है। टिल देन हैव अ गुड डे एंड बाय बाय, मीट यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो, ओके।